जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं दिसंबर और जनवरी में, जी हाँ, दिसंबर और जनवरी वाले वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनको सीटेट पास कर चुके हैं, जी हाँ, सीटीईटी पास कर चुके हैं और अभी तक उनको 7वें चरण का कोई शेड्यूल जानकारी नहीं मिली है। और साथ में वैसे अभ्यर्थी जिनको छठे चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी है और नियुक्ति पत्र प्रदान करने में इतना विलंब हो रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी जो है बहुत बड़ी सामने अपडेट निकल के आ रही है। यह न्यूज शिक्षा विभाग के माध्यम से आ रही है कि छठे चरण के बाद, जी हाँ, छठे चरण के बाद 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। अर्थात छठे चरण के बाद 7वें फेज की जो हो ना शिक्षक बहाली होगी। अर्थात छठे चरण के संपन्न होते ही 7वें चरण का नोटिफिकेशन प्रदान किया जाएगा और इसका आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ किए जाएंगे। जी हाँ, वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण से वंचित रह चुके हैं और 7वें चरण के में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 7वां चरण सर कब तक आएगा। बहुत सारे मैंने महिलाओं जो कैंडिडेट हैं उन सब को भी हम लोगों ने देखा था, महिलाओं का भी देखा था, महिला अभ्यर्थी का भी हम लोगों ने जो है कमेंट देखा था। बार बार उनका यही प्रश्न आता कि सर 7वें चरण की बहाली कब आएगी। जी, मैं आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 7वें चरण की बहाली तभी आएगी जब छठे चरण पूर्णतः समाप्त कर लिए जाएंगे। छठे चरण की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद 7वें चरण की बहाली स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। साथ में वैसे अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हो चुका है और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया कब तक प्रदान की जाएगी, और खासकर 2 राउंड काउंसलिंग जो हो चुकी है और तीसरे राउंड काउंसलिंग का यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही तीसरे राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जी हाँ, शेड्यूल जारी किया जाएगा और तीसरे राउंड काउंसलिंग जो है समाप्त होगी और इसके समाप्त होते ही पूर्णतः जो है छठे चरण समाप्त हो जाएगी और सभी को नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद, जी हाँ, 7वें चरण का, इसके तुरंत बाद 7वें चरण का नोटिफिकेशन प्रदान किए जाएंगे और 7वें चरण के नोटिफिकेशन में सभी अभ्यर्थियों को भाग लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ सामने न्यूज़ निकल के आ रही है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है कि छठे चरण के बाद 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार जो है इन्होंने अनुमति मांगी। साथ में ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फिलहाल बाधित हो गई है। पूरे बिहार में मुखिया, पंचायत समिति एवं जिला पार्षद तथा संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। स्पष्ट रूप से विजय कुमार चौधरी जी सर का कहना है कि वर्तमान में जो मुखिया का चुनाव, जो पंचायत चुनाव चल रहे, मुखिया का, पंचायत समिति और जिला पार्षद का इसमें चुनाव चल रहा है, इसमें सभी लोग इसमें बाधित हो जाने के कारण जो है थोड़ी सी प्रक्रिया में इसमें विलम्ब हो रही है। जी हाँ, शिक्षक नियोजन में यही पंचायती राज संस्थाएं नियोजन प्राधिकार का कार्य करती है। साथ में ही अभी चल रहे हैं निर्वाचन के क्रम में आदर्श आचार संहिता भी लागू है, जिसके कारण बाधा उत्पन्न हुई है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग नियोजन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, इसलिए विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से बची हुई प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की इजाज़त भी मांगी है। साथ में आयोग से अब तक अनुमति नहीं मिलने के कारण ही प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब तक निर्वाचन आयोग का यहाँ पे जो है आदेश नहीं मिला, तब इसलिए जो है अभी तक जो है यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। और साथ में ही अभी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिसे इजाज़त मिलते ही शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा और साथ में ही 7वें चरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। तो मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जैसे ही छठे चरण पूर्णतः समाप्त होती है, वैसे ही समाप्त होते ही 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने सभी वर्तमान एवं संभावित अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस स्थिति का संज्ञान लेंगे एवं अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार न बने। स्पष्ट रूप से यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि आप जो है अपनी स्थिति को संज्ञान में लीजिए और किसी भी अनावश्यक भ्रम का शिकार नहीं बनना है। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं
कि आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई, आवेदन अब इस साल नहीं होगा, 2024 में होगा। बहुत सारे ऐसे अटपटासा जो है ना न्यूज़ सामने निकल के आता। तो आप विधिवत रूप से आप जो है आप संतुष्ट ये रहिए कि जैसे ही निर्वाचन आयोग के माध्यम से जानकारी मिलती है, उनका आदेश मिलेगा और ये चुनाव खत्म होते ही आपकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और सातवें चरण का, जी हाँ, जो लोग छठे चरण से वंचित रह चुके हैं या सातवें चरण का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को सातवें फेज की शिक्षक नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 7वें दिसंबर और जनवरी वाले वैसे अभ्यर्थी जो CTT पास कर चुके हैं और वैसे अभ्यर्थी जो STT 2019 वाले भी पास कर चुके हैं, सभी को सातवें चरण में आवेदन करने का मौका प्राप्त होगा। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं साथियों कि सातवें चरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, इसलिए बेफिक्र रहे, किसी की बातों में अनावश्यक भ्रम मत फैलाएं, थोड़ा सा जो है वेट करें। जरूर ही आप लोगों का भी जो आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगा, छठे चरण पूर्ण होते ही सातवें चरण की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, इसके बाद आवेदन भी आरंभ किए जाएंगे। मैं एक और न्यूज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षक बहाली पूरी करने का आयोग से मांगी अनुमति मंत्री। शिक्षक बहाली को पूरी करने की आयोग से अनुमति मांग रहे हैं कौन? मंत्री जी। शिक्षा विभाग जो खासकर शिक्षा मंत्री जी जो हैं विजय कुमार चौधरी, इन्होंने निर्वाचन आयोग से अपनी अनुमति मांगी है। सर, हम लोग को प्रदान किया जाए निर्वाचन आयोग से कि हमें जो है इस जो बची खुची जो प्रक्रिया है उसके में पूरी करने का अनुमति प्रदान किया जाए। तो चूँकि इसके समाप्त होते ही सातवें चरण की बहाली भी की जाएगी, जबकि शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। इसलिए विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षक बहाली की बची हुई प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की अनुमति भी मांग की है। उन्होंने बताया कि आयोग से अनुमति मिलते ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अभी छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद सातवें चरण की, जी हाँ, सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि सातवें चरण की प्रक्रिया भी आरंभ होगी, छठे चरण के समाप्त होते ही सातवें चरण की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य बना के रखें। छठे चरण के समाप्त होते ही सातवें चरण की बहाली भी की जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग एकजुट रहिए। सभी लोग थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार बिहार की स्थिति बनी हुई है थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। इसलिए विभाग भी अपने काम में जारी है, लेकिन थोड़ा सा चुनाव वगैरह आ जाने के कारण जो है इसमें विलंब की भयावह स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चुनाव समाप्त होगा और निर्वाचन आयोग यहाँ पे जो है आदेश देंगे, जल्द से जल्द जो है बची हुई जो प्रक्रिया है इसे पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी आरंभ होगी। इसी के साथ मैं KM यादव विराम लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।